नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम प्रश्नवाली 3.3 के प्रश्न करने वाले हैं। इसमें हमें पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि के बारे में। पिछली प्रश्नवाली में हम लोग ग्राफीय विधि से हल देखे थे। ये बीजगणितीय विधि जो होता है उसमें 3 प्रकार के हल हैं। पहला का नाम है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा का नाम है विलोपन विधि और तीसरा का नाम जो है ब्रजगुणन विधि हमें पढ़ना है। जिसमें 3.3 चैप्टर जो है इसमें हमें पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और पहला का प्रश्न जो है वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर है 14। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और x माइनस वाई बराबर है 4 समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि में या तो समीकरण 1 से लेके चलेंगे या तो समीकरण 2 से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से लेकर के चलते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 वाला में x प्लस वाई बराबर 14 है, x बराबर 14, ये जो प्लस में y है इस तरफ आकर के माइनस में y हो जाएगा 14 माइनस y। इसको समीकरण नंबर 3 का नाम दिया जा सकता है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से अगर आप मान निकालते हैं तो समीकरण 2 में भरना है। अगर समीकरण 2 से आप मान निकालिएगा तो समीकरण 1 में भरिएगा। तो हम 1 से निकाले हैं तो 2 में भरेंगे। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हम 1 से मान निकालते हैं, x का मान निकाले तो समीकरण 2 में भरेंगे, 2 से निकाल के लाए हैं तो 1 में भरेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को सबसे पहले लिखेंगे हम x माइनस वाई बराबर 4। x के जगह पर हम भर देंगे, x के जगह पर हो जाएगा 14 माइनस वाई, यहां से फिर से माइनस था तो माइनस, y है तो y बराबर 4। ये 14 माइनस वाई और y जो हो जाएगा 2y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 4। तो माइनस 2y बराबर 4, ये 14 के आगे प्लस लगा इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा -10। माइनस से माइनस कट जानी है, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा तो y का मान 5 आ गया। अब y का मान 5 आने के बाद आप चाहे तो समीकरण 1 में भर लीजिए या समीकरण 2 में भर लीजिए या समीकरण 3 में भर लीजिए, जिसमें आपको अच्छा लगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारा x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस वाई के जगह 5 भर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 9। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x का मान 9 आया और y का मान जो है वो 5 आया और यही हमारा उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 1 का जो है दूसरा देखेंगे हम लोग। तो s माइनस टी बराबर है 3 और s बटा में 3 माइनस टी बटा में 2, यहाँ प्लस है, बराबर हो जाएगा 6। अब एक को समीकरण 1 का नाम देंगे और दूसरे को समीकरण 2 का नाम। अब हमें क्या करने के, समीकरण 1 से आप निकालते हैं तो 2 में रखते हैं, 2 से निकालते हैं तो 1 में रखते हैं। तो हम जैसे 1 से निकाले थे आपकी 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा कि s बटा में 3 माइनस प्लस t बटा में 2 बराबर 6। इसको हम भेज देंगे उधर, आप किसी को भेज सकते हैं, चाहे तो s को भेज दीजिए या t को भेज दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 6 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा t/2। s बटा में 3 बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 दूनी के 12 माइनस यहाँ पे t बटा में हो जाएगा 2। s बराबर हो जाएगा, गुना करा देंगे तो 12 तिया 36 माइनस 3 गुना t बराबर 3t बटा में 2। ये हमारा s का मान निकल गया और यहां से हम चाहे तो इसको हम समीकरण नंबर 3 भी ले सकते हैं। अब s का मान अगर हम समीकरण 2 से निकालें, देखिए 1 से निकाले थे 2 में हम भरे, 2 से निकालेंगे 1 में भरेंगे तो s का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा s माइनस टी बराबर 3, s के जगह भर देंगे हम 36 माइनस 3t बटा में 2 माइनस t बराबर 3।
देखिए एस के जगह पर हम रखे हैं 36 माइनस 3t, 36 माइनस 3t बटा में 2, ये एस के जगह पे था, माइनस है तो माइनस, टी है तो टी, और बराबर है तो बराबर, 3 है तो 3। एलसीएम ले लेंगे इसका हम, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, 36 माइनस 3t तो होगा ही होगा, माइनस 2 गुने टी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t बराबर 3। 36 माइनस 3t और 2t ये हो जाएगा 5t बराबर 3 दूनी के 6, माइनस 5t बराबर 6, माइनस प्लस में 36 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5t बराबर, ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 30, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 6 बार में, इसीलिए t का जो वैल्यू आया वो 6 आया। अब जो t का जो वैल्यू है वो हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, या 3 में, कोई में भी रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, थोड़ा सा आसान है एक, इसलिए 1 में हम रख देते हैं। समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3, तो s माइनस टी के जगह पर है हमारा 6 बराबर 3, तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर 6 और 3 9, इसीलिए हम कह सकते हैं कि s का मान 9 और t का जो मान होगा वो होगा 6। देखिए एक बात फिर से समझते हैं हम लोग कि प्रतिस्थापन विधि का जो है निर्माण इसलिए किया गया था कि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम 1 चर में भी हल कर सकते हैं, इसीलिए प्रतिस्थापन विधि से जो है 2 चरों को पहले 1 चर में बदला जाता है और फिर बाद में इसको हम हल करते हैं। समीकरण नंबर अब हम लेके, क्वेश्चन नंबर हम जो है हम 3 लेकर के चलते हैं। तीन नंबर है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, और ये है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहां समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2, ये देखने ही से लग रहा है, देखिए 3 तिहाई 9, 1 तिहाई 3 और 3 तिहाई 9, इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। ये जो होगा ग्राफीय विधि में जब हम इसको हल किए थे तो इसका अर्थ है कि रेखाएं समपाती होंगी और अनेक हल प्राप्त होंगे, देखने ही से लग रहा है। अब देखिए समीकरण में भरते हैं तो क्या होता है, 3x माइनस, समीकरण 1 से लेके चलेंगे इसको पहले हम, समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x या यहां से हम भर लेते हैं y का मान, 3x y का मान निकाल लेते हैं, माइनस वाई बराबर जो होगा 3, ये प्लस में 3x उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और अगर हम y से माइनस में गुना करा दे इधर तो 3x के आगे माइनस जो लगा है वो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में जो है वो माइनस में हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको हम कि हम 3x जो प्लस में था उधर भेज दिए तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस हटाने के लिए माइनस से गुना कर देंगे हम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुने 3 जो होगा, माइनस में प्लस 3 बराबर माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3x में अगर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। अब यहाँ से y का जो मान है वो हम भर देंगे, 1 से निकाले 2 में भरेंगे हम, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर 9x माइनस 3y माइनस 9, तो यहां से देखिए 9x माइनस 3, y के जगह भरेंगे हम 3x माइनस 3 बराबर 9, तो 9x माइनस 3 तिहाई 9x माइनस 3 तिहाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 9 बराबर ये कट जाएगा, तो आया हमारे पास 9 बराबर 9। तो हम इसको हल नहीं कर सकते इस विधि से, तो लिखेंगे कि यह इस विधि से हल नहीं किया जा सकता है, इस विधि से हल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह समपाती है, यह समपाती है तथा इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 1 का जो है 4 है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको समीकरण 1 का नाम देंगे और इसको समीकरण 2 का नाम देंगे। बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं, इसमें कि दशमलव है,
दशमलव से बिल्कुल डरना नहीं है, दशमलव अपना दोस्त है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 0.3y हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 1.3 घटाओ 0.3y बटा में 0.2। समीकरण नंबर इसको हम 3 मान सकते हैं। x का मान देखिए 1 से निकाले हैं तो 2 में भरेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को सबसे पहले लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। दशमलव देख करके आपको डरना नहीं है। 0.4 x के जगह पर हम भरेंगे 1.3 माइनस 0.3y बटा में 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहां से आप देखिएगा इसको गुना कराएंगे तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 2 बार में। तो यहां से अब गुना कराएंगे अगर हम इसमें 2 से तो 13 दूनी का 26, तो यहाँ एक अंक पर दशमलव बैठा देंगे, 3 दूनी का 6 तो 0.6y प्लस 0.5y बराबर हो जाएगा 2.3। अब यहां से देखिए कि 2.6 माइनस में 0.6y है और प्लस में 0.5y है, ये जगह माइनस में हो जाएगा 0.1y बराबर 2.3 माइनस 0.1y बराबर 2.3, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 2.6 माइनस 0.1y बराबर, घटा देंगे देखिए इसको 23 मान के चलिए और इसको 26 मान के चलिए, तो 23 में से 26 तो घटेगा नहीं तो माइनस में आएगा, तो 26 में से 23 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 0. इसको 3 लिख देंगे हम, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 3। अब y बराबर जैसे ही 3 आया तो y का मान हम भर देंगे, समीकरण 1 में भरिए, 2 में भरिए या जिसमें इच्छा हो उसमें भरिए। तो समीकरण हम यहाँ पे भर लेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.2x प्लस 0.3 गुना y के जगह पर 3 है बराबर 1.3, 0.2x प्लस 3 3 9 तो 0.9 बराबर 1.3, 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.9, 0.2x बराबर हो जाएगा 0.4, दशमलव से दशमलव कट जानी है, 2 दूनी के 4, तो x का वैल्यू 2 आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू जो है वो 3 है, ये आसानी से निकल गया। इसीलिए कभी भी डेसिमल आए, दशमलव आए तो डरिए मत, दशमलव अपना दोस्त है। प्रश्न संख्या जो है 5, इसमें दिया हुआ है रूट 2x प्लस √3y बराबर 0 है और √3x माइनस √8y बराबर भी 0 है और इसे हल करना है। तो इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से लेके चलेंगे, समीकरण 1 से या 2 से ले लेते हैं आपकी, समीकरण 2 से √3x माइनस √8y बराबर 0, √3x बराबर ये माइनस में इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो √8y और x बराबर हो जाएगा √8y बटा में √3। समीकरण नंबर 3, x का मान भर देना है हमें, 2 से निकालेंगे तो 1 में भरेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है √2x प्लस √3y बराबर 0, √2 गुना यहां पर गुना करा देंगे हम √8y बटा में √3 प्लस √3y बराबर 0, 8 दूनी के 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और यहाँ पर √3 प्लस √3y बराबर 0 बटा में 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये √3 हो जाएगा, 4y प्लस 3 3 9 का वर्गमूल 3 होगा बराबर 0, 4 और 3y 7y
बराबर जाकर गुना हो जाएगा तो 0 बन जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा 0/7 बराबर 0। अब y का मान चाहे तो आप 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए, तो y का मान हम सीधा 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा है x बराबर √8y/√3, तो x बराबर √8, y के जगह पर हम भर देंगे 0/3, और दुनिया के किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना होता है तो वो 0 होता है 0/3, इसीलिए x का मान आ गया 0। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर भी 0 आया और y बराबर भी 0 आया, यही हमारा उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या जो है 6 हम देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 समीकरण नंबर 1। फिर है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 समीकरण नंबर 2। समीकरण हम 1 से लेके चलते हैं। समीकरण 1 से 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। 3x/2 बराबर, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y/3 था, ये माइनस था तो प्लस हो गया, और -2 अभी भी रहेगा। अब यहां से 2 से हमें गुना करानी है, तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 3 दूनी का 6/3, और यहाँ बटा 2 था, 2 से ऊपर गुना हो जाएगा और 3 से नीचे गुना हो जाएगा, तो x बराबर 5 दूनी के 10 y माइनस 6 दूनी के 12/3 गुने 3 कर देंगे, 3 तिहाई 9। अब इसको समीकरण नंबर आप 3 का नाम भी दे सकते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे कि x का मान जो है वो हम भर देते हैं, समीकरण 1 से निकाले हैं 2 में भरेंगे हम, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है। x के जगह पर हम भर देंगे 10y माइनस 12/9 और बटा में हो जाएगा 3। ये बटा x का जो वैल्यू था वो है 10y माइनस 12/9, उसके बाद ये बटा है, तो यही मेरा ओरिजिनल बटा है। ओरिजिनल बटा को हम बड़ा थोड़ा सा लिखते हैं, पहले वाला बटा से बड़ा लिखेंगे, प्लस y/2 बराबर 13/6। अब इसका गुना यहीं पर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि a/b और बटा ये c हो, इस प्रकार से, यानी कि बड़ा बटा हो यहाँ पर, तो इसको हम लिखते हैं a/b और भागा c, और a/b गुना इसके बटा में 1 छिपा रहता है तो 1/c हो जाएगा। लेकिन जब ये बटा बड़ा हो जाए और नीचे वाला छोटा रहे, इसका मतलब होता है कि a भागा b/c है, तो a गुना c/b उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा ac/b, और ये हो गया a/bc। तो आप देखिए कि मेरा मेन बटा यहां पर है, तो 3 जो है यहीं पर गुना हो जाएगा, bc नीचे वाला दोनों आपस में गुना हो रहा है, तो ये यहीं पे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y माइनस 12/9 तिया 27 प्लस y/2 बराबर 13/6। एलसीएम लेंगे, 27 दूनी का 54, 2 से गुना कराएंगे तो 10 दूनी के 20y माइनस 12 दूनी का 24 प्लस 27 गुने y बराबर 27y बराबर 13/6। 6 से ये कट जाना है 9 बार में। अब यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 20y और 27y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47y माइनस 24 बराबर 13 में 9 से गुना हुआ 13वां 17 से 117, 47y बराबर 117 प्लस 24, तो यहां से आ जाएगा 47y बराबर 7 4 11 की 1 हासिल 1 और 11 2 13 1 14 141। 47 से ये कट जाएगा 3 बार में, 7 21 की 1 हासिल 2 चरती 12 2 14। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो y का जो मान आया हमारा वो आ गया 3। y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब y का मान जो है हमें 1 में 2 में या 3 में आप रख सकते हैं, जहां आपको इच्छा हो वहां रख सकते हैं। तो हम 3 में रख देते हैं y का मान, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 हमारा है x बराबर 10y माइनस 12 बटा में 9। तो 10 गुने 3 माइनस 12 बटा में 9, तो 10 तिहाई 30 माइनस 12 बटा में 9। 10 तिहाई 30, 30 में से 12 जाएगा तो बचेगा 18 बटा में 9। इससे ये 2 बार में कट जानी है, तो x का जो वैल्यू आया वो आ गया हमारा 2। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि x का मान 2 आया और y का मान 3 आया। यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 है कि 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11 है, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे नाम। और दूसरा है कि 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण नंबर 2। कहे को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए m y बराबर जो है mx प्लस 3 है। एक और हमें दिया गया है कि y बराबर जो है mx प्लस 3 है। पहले इनको हल करना है और फिर हमें m का मान पता करना है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां से समीकरण 1 से लेके चलेंगे हम। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में होगा 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y और x बराबर 11 माइनस 3y बटा में 2। यहां से चाहे तो समीकरण नंबर इसको आप 3 नाम दे सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में भरेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। समीकरण x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही 2 में हम रखेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस 4y माइनस 24, 2 यहां से इंटू ये भर देंगे, x के जगह भर देंगे 11 माइनस 3y बटा में 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2 से 2 कट जानी है, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। 11 माइनस, देखिए 3y माइनस में जो है माइनस में है और 4y माइनस में है, तो माइनस 3 और माइनस 4 जो होगा माइनस 7y हो जाएगा बराबर माइनस 24। माइनस 7y बराबर माइनस 24। ये 11 प्लस में तो जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 35। माइनस से माइनस कट जानी है, 7 से कट जाएगा 5 बार में, y का मान 5 आ गया। आप y का मान चाहे तो इसमें डायरेक्टली भर के निकाल सकते हैं, चाहे तो इसमें निकाल सकते हैं। तो y का मान हम 3 में भर देते हैं। y का मान 3 में रखने पर, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटा में 2, x बराबर 11 माइनस 3 इंटू y के आप 5 भर देंगे और बाई 2, तो x बराबर 11 माइनस 5 आई 15, 5 आई 15 बटा में 2, और x बराबर 11 में से 15 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा और इससे ये कट जाएगा, तो x का मान माइनस 2 आ गया और y का मान 5 आ गया। लेकिन हमें निकालना है m का मान, तो समीकरण जो यहाँ पर है y बराबर mx प्लस 3 है। अब इसमें हम y का मान भरेंगे, तो y का मान जो है हमारा 5 है, तो 5 बराबर m गुना x के जगह पर माइनस 2 था तो माइनस 2 भरेंगे और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3। माइनस 2m इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2m बराबर 3, ये 5 जो है प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2m बराबर हो जाएगा माइनस 2। और यहाँ से सॉरी माइनस नहीं कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में और m का मान आ जाएगा माइनस 1। तो m का मान माइनस 1 आया, x का मान जो है वो माइनस 2 आया और y का मान जो है वो 5 आया। तो आप इसको ध्यान रखिए।